लक्ष्मी ने तत्काल पार्वती सरस्वती को बुलाकर अर्जेंट मीटिंग की और कहा ये क्या हो रहा है, हम तीनों से बड़ी और कौन स्त्री पैदा हो गई धरती पर जिसने नारद का मन मोह लिया, और इसका मन भी हमारी तरफ नहीं रहा, अब तो ये हमें माँ भी मानने को तैयार नहीं है। उसी के गीत गा रहा है। शाम को तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं को आकर के तीनों देवियों ने कहा तुम जगत की सेवा में लगे रहो और तुम्हारी पत्नियों का धरती लोक में अपमान हो रहा है। कोई महिला पैदा हो गई है जिस महिला की वजह से धरती पर हमारी पूजा नहीं कर रहा कोई। जब तक आप जाकर उस स्त्री का नहीं भंग करोगे तब तक हम आपको घर में नहीं घुसने देंगे। आहा महाराज, घर की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है महाराज। पत्नियों ने महाराज आंदोलन कर दिया पतियों के लिए। घर में शांति के लिए पत्नियों की कुछ बातें जरूर माननी चाहिए पति को, पर सारी बात न मानकर कुछ बातों को जरूर मानो। देवता चतुर थे, समझ गए स्त्रियों का मनोरथ पूरा कर दो, चलो धरती लोक पे चलते हैं, इनको क्या पता हम क्या करेंगे। तीनों देवता अपनी पत्नियों की खुशी को लेकर के धरती लोक पर उतर आए। ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया, अनुसुईया माता के दरवाजे पर जाके पहुंच गए। भिक्षाम देहि, अनुसुईया गदगद हो गई महाराज। है कुछ माताएं हमारे ग्वालियर में चिढ़ जाती हैं कोई भिखारी द्वार पे आ जाए तो, है और ऐसी बढ़िया कंपनी की गाली निकालेंगे मन ही मन में उसको कि पूछो मत। आप कान खोल के सुन लीजिए। घर पर दरवाजे पर आया हुआ भिखारी नारायण का रूप है, चाहे वो कितना भी खराब हो, उसको कुछ न कुछ अपने घर से दे दो रूखा सूखा, पर उसके बारे में उल्टा पुल्टा न बोलिए। भगवान का कोई पता नहीं कौन से रूप में कौन सी विधि से कब हमारी परीक्षा ले ले। वो कृपा करने वाला भगवान है, वो कृपा करता है तुम्हारे ऊपर महाराज, उससे कभी नाराज मत करिए। क्यों? एक महात्मा ऐसे थे रोज भीख मांगने आवे ग्वालियर में। और एक औरत भी ऐसी थी कि महात्मा को भीख देवे ही नहीं, उल्टा पुल्टा बोले, रोज आ जावे, काम न कट, फ्री को समझे, रोज आके दरवाजे पे खड़ा हो जाए। महात्मा ने कहा कि तू कुछ दे तो रही है, चाहे दाना पानी दे न दे, पर गालियां दे रही है, पर हम लेके जाएंगे, गालियां खा के जाएंगे। एक दिन महात्मा आया, वो दरवाजे पे पोंछा मार रही थी। जैसे ही महात्मा ने कहा माते भिक्षाम देहि, तो उसने एक बाल्टी में से निकाल के कपड़ा मुंह पे मारो, ले पोता। तो पोतने को पोता मारा, मुंह पे मारा। महात्मा ने कहा आज पोता दिया है, गंदा कपड़ा दिया, कल नया भी देगी। सहन करके चला गया महात्मा। महात्मा ने उस पोते को धोया, साबुन से 3 बार सुखाया, चीर बनाई और चीर बनाकर घी में डुबो करके दिया बनाया। राम जी की रोज आरती उतारी। उस चीर के पोते के कपड़े से उस बुढ़िया की बड़ी बहू को बालक नहीं था, अगली साल आई तो उसको पोता हो गया। अब तो औरत पछतावे रोवे, हे बाबा मैंने तुझे पोता मार दिया था और तेने तो आशीर्वाद में ही पोता दे दिया। इसीलिए घर पर दरवाजे पर आए हुए को प्यार से कुछ दे दो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। ये कहानी में तो माता जी ने गुस्से में मार दिया था पोता। पोता मिल गया, घर में रौनक आ गई, ढोलक बज गई। तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ती है। घर पर आए भिखारी को वापस मत करो। अनुसुईया से भगवान विष्णु ने शर्त रख दी, अपने वस्त्र निकालकर हमें भिक्षा दो। नग्न होकर अनुसुईया घबरा गई, डर गई। ये कैसे महात्माएं हैं, ये कैसी वरदान मांग रहे हैं, ये कौन सा नियम है। सोचने लगी मैं क्या करूं। आज बड़ा अच्छा भाग्य था, मेरे हाथों से दान हो जाता तो महात्मा तर जाते, मैं भी तर जाती, पर महात्माओं ने शर्त बड़ी कठिन रख दी है। अब क्या निर्णय करे बुद्धि। तो भगवान बैठ गए बुद्धि में और बुद्धि ने निर्णय कर दिया, गोविंद ने निर्णय करवा दिया कि पहले अपना धर्म पालन करना चाहिए, बाद में पति धर्म। पहले मेरा धर्म
और मेरा धर्म यह है कि द्वार पर आया हुआ भूखा न जाए। जैसे ही अनसुईया ने निश्चय किया अंदर मन में कि आज तो मैं इनको खिला के ही रहूंगी, चाहे मुझे कोई भी कपड़ा उतारना पड़े, पर भूखा नहीं जाने दूंगी, इनकी इच्छा पूरी करूंगी। इतनी ही देर में लीलाधारी लीला करते हैं, कमंडल से जल हाथ धुलवाने लगी, पानी छिड़का, तीनों के तीनों ब्राह्मण देवता छोटे छोटे से बालक बन गए। बालक बन गए तीनों देवता। अनसुईया माता ने नेत्र खोले, देखा कहां गए ब्राह्मण, साधु महाराज किधर गए, कोई नहीं दिखा। बालक नीचे जब रुदन करने लगे तो अनसुईया का ध्यान बालकों पे गया, आवाज लगाने लगी, अरे किसके बालक हैं भैया, ले जाओ, कौन छोड़ गया, ले जाओ। कोई नहीं आया। बालक रुदन करने लगे तो ममता उमड़ आई, तीनों बालकों को मैया अनाथ समझ के अंदर ले गई झोपड़ी में, और झोपड़ी के दरवाजे बंद कर लिए। और अनसुईया क्या सोचती है, आज मुझसे गलती हो गई, आंख बंद करके मैं देर कर दी, ब्राह्मण भूखे चले गए, पर आज अनाथ बच्चे मिले हैं, इनमें ही तीनों ब्राह्मणों का रूप देखकर इन्हें ही मैं इच्छा पूरी कर दूं। अनसुईया ने वस्त्र निकाल दिए, जैसे ही वस्त्र खोला आंचल से दूध की धारा बहने लगी अपने आप। एक एक करके अनसुईया माता ने तीनों बालकों को आंचल दूध पिलाकर पालने में रख दिया। पालना बनाया, पालने में बालकों को रख दिया महाराज। ये अनसुईया माता दोनों तीनों बच्चों को झुलाने लगी, झूला प्रेम करने लगी, वस्त्र धारण कर लिए।